नमस्कार, आप देख रहे हैं ND24 और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है दीपोत्सव। सनातन धर्म का और हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार जिसका नाम है दीपावली, जो कि साल में एक बार आता है और इसके लिए तैयारियों की मैं बात करूं तो तैयारियों के लिए लंबा वक्त लगता है। ख़ास तौर पर यदि शॉपिंग की बात कर लूं तो बिना मार्केट में शॉपिंग किए ये त्यौहार पूरा नहीं होता है और इसीलिए राजधानी भोपाल के सबसे व्यस्ततम मार्केट न्यू मार्केट में आज हम मौजूद हैं। जानेंगे समझेंगे कि आखिर क्या कुछ खास है दिवाली पर, और यदि कोरोना महामारी की बात करें तो आखिर व्यापारियों पर इसका आर्थिक तौर पर कितना संकट देखने को मिल रहा है। अयोध्या के राजा श्री राम जो कि 14 वर्ष का वनवास खत्म करने के बाद अयोध्या लौटे और उसी खुशी में दिवाली के इस महापर्व को मनाया जाता है। साल में एक बार आने वाला दिवाली का त्यौहार जिसके लिए हर संभव कोशिश की जाती है कि आखिर कैसे इस त्यौहार को बेहतर बनाया जा सके। और यदि श्री राम की हम बात कर लें तो बिना श्री राम के इस त्यौहार का, इस पर्व का महत्व नहीं है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं राजधानी की तो आज आपको एक ऐसे मार्केट में लेकर आए हैं जहां पर हम ये जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिवाली को लेकर क्या कुछ खास है। तो जो तस्वीरों के माध्यम से आप इस वक्त देख रहे हैं, आजकल मार्केट की यदि मैं बात करूं तो काफ़ी सारे कार्ड्स मौजूद हैं और दिवाली की यदि हम बात करें तो ये भी कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर ट्रेंड में क्या कुछ चल रहा है। तो दिवाली को लेकर जो ट्रेंड में इस वक्त चीज़ें चल रही हैं वो आप देख पा रहे हैं। यहाँ हम एक मौजूद हैं एक ऐसी गैलरी में जहां पर तमाम सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और जैसा कि इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, नए नए गिफ्ट आइटम्स यहां पर मौजूद हैं। साथ ही साथ यदि बात करूं भगवान गणेश की तो भगवान गणेश की भी तमाम तरह की प्रतिमाएं यहां पर मौजूद हैं। और ये भी देखा गया है कि दिवाली पर जब हम लोगों के यहाँ जाते हैं मुलाकात करने के लिए तो ख़ास तौर पर गिफ्ट्स आइटम्स लेके जाते हैं। लोगों को ये सोच में रहता है आखिर क्या देना चाहिए। और यदि बात कर लेता हूँ गिफ्ट्स आइटम की तो ये दिवाली का पर्व भगवान को मानने का पर्व है, सनातन धर्म का पर्व है और इस दौरान यदि हम गिफ्ट के रूप में कोई ऐसी खास चीज़ देते हैं जो कि हमेशा के लिए यादगार साबित हो जाती है। लाफिंग बुद्धा की बात कर लें या ख़ास तौर पर ऐसे मटेरियल्स की बात कर लें जो कि ट्रेंड में चल रहा है, तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं इस बार मार्केट में कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो गणेश जी की भी तमाम तरह की प्रतिमाएं यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है उनसे तो आइए जानेंगे कि आखिर क्या कुछ खास है यहाँ पर। और यदि बात करते हैं आम जनता की तो क्या कुछ गिफ्ट्स के तौर पर देख रहे हैं लोगों को देने के लिए, बताइए कि आखिर क्या कुछ खास है आपकी शॉप में इस बार दिवाली को लेकर। दिवाली को लेकर आज इस बार गणेश जी एंटिक पीस में आए हुए हैं। ज्यादातर नॉर्मल गणेश जी से ज्यादा गणेश जी इस टाइप से ले रहे हैं। गणेश कस्टमर्स एंटिक ही ले रहे हैं, मतलब कुछ अलग लेकर के कुछ अलग हो गणेश जी इस तरीके से। ये बताइए वगैरह भी मिल जाएंगे आपको जी, ये बताइए कोरोना महामारी के बाद यदि हम बात करें तो अर्थव्यवस्था जो हमारी बिगड़ती हुई नजर आई थी, लेकिन अब वो अर्थव्यवस्था काफी हद तक पटरी पर आ रही है। लोगों का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है इस बारे में? तो इतना ज्यादा मतलब अर्थव्यवस्था है, लेकिन त्योहार को मनाने के लिए खासा कुछ उत्साह है लोगों में। और ये बताइए काफी सारे आइटम्स मैं देख पा रहा हूँ इस वक्त आपकी गैलरी में, क्या ये लोगों की पॉकेट के अंदर आते हैं या काफी ज्यादा कॉस्टली हैं? नहीं, पॉकेट के अंदर ही आ जाते हैं और बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे ही आए हुए हैं। बताइए क्या कुछ खास है आपकी गैलरी में, बताइए इस गणेश जी की क्या खासियत है। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ बेल्स लटकी हुई हैं उनके ऊपर। इस पे वुडन फ्रेम जो किया हुआ है ये थोड़ा अलग लुक आ रहा है और इस पे जो बेल्स का लुक दिया गया है उससे गणेश जी बहुत एंटिक है। और ये गोल्डन और व्हाइट कलर में अलग से कॉम्बिनेशन दिया गया है। अच्छा, और यदि बात करें लाफिंग बुद्धा की तो फेंग शुई में लाफिंग बुद्धा का काफी महत्व है। आप बताएंगे जब कस्टमर आपके पास आते हैं तो क्यों लेते हैं इसे, क्या इसकी खासियत है? ये सर फेंग शुई मटेरियल होता है, इससे धन धान्य की और कमी नहीं होती है। इस तरीके से लोगों का वो है कि मानना कि अच्छा वो आए। इसके अलावा यदि और कार्ड्स की हम बात कर लें तो दिवाली को लेकर और कौन से कार्ड्स खास तौर पर, और यहाँ पर एक और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि गणेश जी जो कि ढोलक के साथ हैं, बताइए क्या खास है इस बात में? गणेश जी को नया लुक दिया गया है, कोरोना के बाद से कुछ अच्छा संगीत में थोड़ा अपना वो बनाए। अच्छा, इसके अलावा यदि कार्ड्स की हम बात कर लें तो काफ़ी सारे ये भी देखा गया अपनी फीलिंग्स कन्वे करने के लिए कार्ड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है।
तो आइए मेरे साथ और आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे खास कार्ड जो कि दिवाली पर आप अपनों को दे सकते हैं। तो ये इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी बड़ा कार्ड यहाँ पर उठाया गया है और इस बार कार्ड्स में देखा जा रहा है कि कुछ नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ऐसी डिज़ाइंस पहले देखने को नहीं मिलती थी। क्या कुछ खास है? इसमें मंदिर जैसा बनाया गया है कार्ड्स में, ताकि आप इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं, प्लस कार्ड भी है ये लाइक ऐसे। तो आप देख पा रहे हैं गणेश जी की यहाँ पर फोटो भी लगाई गई है और लक्ष्मी जी की भी फोटो लगाई गई है। ये बताइए, यदि कार्ड्स की हम बात करते हैं तो क्या किस रेंज तक के कार्ड्स आप लोगों के पास अवेलेबल है? हमारे पास सर 50 से स्टार्टिंग है कार्ड्स और 1500 तक कार्ड्स की रेंज है। कोरोना के बाद ये देखा गया कि लोग व्यवसाय में देखा गया खासी परेशानियां आई हैं। लोग मार्केट में आते तो हैं लेकिन महंगाई के कारण खरीदारी नहीं कर पाते। लेकिन इस बार क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या लोग आ रहे हैं गैलरी में, लोग परचेस कर रहे हैं चीजें? हाँ, परचेस कर रहे हैं। मतलब उत्साह तो है, कोरोना के बाद से उत्साह है, थोड़ा बड़ा है, बाकी परचेसिंग भी हो रही है। सबसे ज्यादा डिमांड आखिर कौन से कार्ड्स की रहती है? ज़्यादातर डिमांड्स तो ओकेजनली होते हैं, लेकिन दिवाली कार्ड्स की भी डिमांड है। ये देखा गया है कि अधिकतर जो बर्थडे विशेस रहती हैं उसमें कार्ड का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि दिवाली में भी लोग जो हैं वो कार्ड्स देते हैं और कहा भी जाता है कार्ड से फीलिंग्स जो है वो कन्वे होती है। इसके अलावा और क्या कुछ खास आपकी गैलरी में? और इसके अलावा कॉफ़ी मग्स वगैरह मिल जाएंगे हमारे पास। इसके फ्लावर पॉट्स हैं, शोपीस हैं, एलिफेंट का सेट है। तो राजधानी भोपाल की कैसी गैलरी में हम मौजूद हैं जहां पर हमने देखा कि काफ़ी कुछ खास है, आप अपनों को गिफ्ट दे सकते हैं। इसके अलावा हमने ये देखा कि आखिर भगवान गणेश की बात करें या राम दरबार की बात करें तो नए नए लुक में लोगों के लिए इस वक्त मौजूद हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। यदि ये सारी चीज़ें आप अपनों को देना चाहें तो आप ये सारी चीज़ें एक नए कलेवर में लोगों को दे सकते हैं। आइए जानते हैं, व्यवसायी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि आखिर कोरोना महामारी के बाद खास तौर पर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली हैं। अब बताइए, कोरोना की मार हमने देखी पिछले 1 से 2 सालों को लेकर, दिवाली का उतना लोगों में उत्साह नहीं रहा, लेकिन अब जाकर परिस्थितियां बदली हैं, समय बदला है, लोगों में कितना उत्साह? अब धीरे धीरे कोरोना के बाद से मार्केट पटरी पे आने लगा है, लोग अब बाहर निकलने लगे हैं और व्यापार भी दिन पे दिन ठीक होता जा रहा है और व्यापार ठीक है अभी इस समय। और दिवाली का लोगों में उत्साह भी दिख रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो है, लेकिन ठीक है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जैसे वक्त बढ़ता जाएगा धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो सही होती जाएंगी? हालांकि महामारी तो अभी भी हमारे बीच से गई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अब कम से कम घरों से बाहर निकलने लगे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और ख़ास तौर पर दिवाली का पर्व है तो शॉपिंग तो खैर की ही जाती, बिना शॉपिंग के दिवाली का मतलब ही नहीं। हाँ, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। तो कोरोना धीरे धीरे अपन लोगों को इसके साथ रहने के लिए आदत डालना पड़ेगी, इसके साथ ही चलता रहेगा व्यापार भी और अपनी जो जीवन का दिनचर्या है वो दिन पे दिन नॉर्मल हो जाएगी। हाँ, ये बताइए, लोग आपके पास आते हैं सीजन में, दिवाली की खास तौर पर मैं बात कर लूँ तो डिमांड में क्या रहता है? कौन से खास गिफ्ट आइटम्स हैं जो कि डिमांड में रहते हैं? दिवाली पे तो ज़्यादातर गॉड फिगर का सेल ज़्यादा होता है। कोई लक्ष्मी, कोई गणेश, कोई सरस्वती, इस तरह के अलग अलग तरह की वैरायटी में लेना पसंद करता है ग्राहक। तो क्या ये सारी चीज़ें लोगों के पॉकेट में आती हैं? देखा गया कि काफ़ी महंगाई भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तो रीजनेबल रेट्स के अकॉर्डिंग ही लोग अपने चीज़ों के हिसाब से परचेस कर पाते हैं। लोग अपनी रेंज के हिसाब से खरीदते हैं, जिसको जिस रेंज में लेना हो उस हिसाब से ले लेता है और सबकी पॉकेट मनी होती है, उस हिसाब से वो परचेस करता है जिसको जो देना होता है। तो 2 साल तक हमने देखा कि कोरोना महामारी रही, लेकिन इस बार क्या व्यवसायियों के साथ आम जनता के लिए हैप्पी दिवाली रहेगी? हाँ, हैप्पी दिवाली रहेगी और लोगों में उत्साह भी है और हम भी चाहेंगे कि अपना देश में एक नॉर्मल स्थिति पैदा हो, नॉर्मल सब त्यौहार मने। तो गिफ्ट आइटम हमने काफ़ी कुछ देख लिए हैं और अब मार्केट में चलेंगे और जानेंगे कि आखिर दिवाली को लेकर दियों का जो महत्व रहता है, क्या कुछ खास ट्रेंडी दिए मार्केट में आए हैं या ये कहा जा सकता है कि आज भी लोग वही परंपरागत दियों को पसंद करते हैं। तो चलिए मार्केट में चलेंगे और कई और लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें क्या कुछ खास लगता है इस बार दिवाली को लेकर मार्केट में। तो दिवाली की बात की जाए तो दिवाली बिना शॉपिंग के अधूरी मानी जाती है और इसी शॉपिंग को पूरा करने के लिए मार्केट में आज हम मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे फुटवेयर्स की यदि हम बात करें तो क्या कुछ खास मार्केट में अवेलेबल है। और फुटवेयर्स में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यंगस्टर्स की डिमांड रहती है कि आखिर
हमें स्पोर्ट शूज़ ज़्यादा पसंद हैं और देखा गया है कि मार्केट में काफ़ी नई डिज़ाइन के स्पोर्ट शूज़ भी आ रहे हैं, जैसा कि इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ यदि बात करें, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ खास और नई चीज़ें मार्केट में देखने को मिल रही हैं। और इसके अलावा यदि बात कर लेते हैं युवाओं की, तो युवाओं में आखिर कौन से शूज़ हैं जिनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। हमारे साथ यहाँ के एम्प्लॉय मौजूद हैं, जानेंगे उनसे कि आखिर क्या कुछ खास इस वक्त मार्केट में देखने को मिल रहा है। अब बताइए कि मार्केट में सबसे खास शूज़ की डिमांड कौन सी है? जब लोग आपके पास आते हैं तो क्या डिमांड करते हैं? अभी फ़िलहाल सर स्पोर्ट शूज़ की ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, और बाटा में तो फॉर्मल शूज़ आता है, और अभी बाटा ने पावर में ये स्पोर्ट शूज़ भी लॉन्च कर दिया है, तो ये भी अधिकतर चल रहा है, तो इसी शूज़ की ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा ये भी देखने को मिल रहा है कि खैर महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और यदि शूज़ की बात करते हैं, फुटवेयर की बात करें या दूसरे सामानों की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा रेंज बढ़ गई है। लेकिन रेंज के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं, लोग आपके पास आते हैं तो उनकी यही कोशिश रहती है कि एक सही रेंज में हमें जो हमारा प्रोडक्ट है या आर्टिकल है वो मिल जाए। तो क्या डिमांड रहती है लोगों की अधिकतर? सर लो प्राइस में डिमांड अधिकतर रहती है, तो बाटा एक ऐसा ब्रांड है कि वहाँ पे लो प्राइस मिल जाती है। बाकी और अदर ब्रांड में जाएंगे तो इतना लो प्राइस नहीं मिल पाता है जो कि बाटा में मिल जाता है, तो इसलिए बाटा में हर शूज़ का प्राइस लो मिल जाता है। चलिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हम बात करते हैं ऐसे शूज़ की, स्पोर्ट्स शूज़ की, तो वो आपको सही रेंज में मिल जाएंगे। चलिए, कुछ और शूज़ यहाँ पर हैं, आप देखेंगे कि इसमें क्या कुछ खास है, कौन सी खास डिज़ाइन मार्केट में अवेलेबल है। और यदि हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जो कि नौकरी पेशा रहते हैं, उन्हें ख़ास तौर पर ऐसे शूज़ की ज़रूरत रहती है कि आखिर वो स्पोर्ट्स शूज़ नहीं वेयर कर सकते हैं। कई ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके प्रोटोकॉल रहते हैं, तो उनके लिए भी मार्केट में काफ़ी कुछ अवेलेबल है। बताइए, इस बार क्या मार्केट में कुछ खास है ऐसे लोगों के लिए जो कि खास तौर पर नौकरी पेशा है? सर बाटा में तो हमेशा ये फॉर्मल शूज़ आता है, ताकि ये हर चीज़ में चलता है, पार्टी वेयर में भी चलता है और ऑफिस टाइम में भी चलता है। तो बाटा तो एक फॉर्मल शूज़ के हक में जाना जाता है काफ़ी समय से, तो फॉर्मल शूज़ में भी अभी अच्छी लाइनें निकाली गई हैं बाटा ने। इसके अलावा ये भी बताइए, यदि मैं रेंज की बात कर लूँ तो किस रेंज में शूज़ अवेलेबल है अपने पास? 1000 से स्टार्ट करता है बाटा, 999 स्टार्टिंग रेंज रहती है, तो 9000 तक लास्ट वैल्यू रहता है शूज़ का। बाकी लो प्राइस में 1500, 2000 ये सब प्राइस मिक्सअप रहता है, जैसा कस्टमर का डिमांड रहता है वैसा कस्टमर को शूज़ मिल जाता है। तो देखा आपने कि मार्केट में हर तरह के शूज़ अवेलेबल हैं। स्पोर्ट्स शूज़ की बात करें या कैजुअल शूज़ की बात करें, हमने तमाम तरह के शूज़ देखे हैं। साथ ही साथ हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि मार्केट में और क्या कुछ खास अवेलेबल है। आगे चलेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार दिवाली में न्यू मार्केट में क्या कुछ खास है। जी, कोरोना के दौर चलते हुए अभी हमारा 50% बिजनेस जा रहा है। 2021 में भी कम रहा और 20 में भी बहुत डाउन रहा। अभी मार्केट उठ रहा है दीपावली के, उससे 60% से 65% मार्केट में हमारा बिजनेस हो रहा है। लोग आपके पास आते हैं तो क्या डिमांड रहती है अधिकतर इस बार मार्केट में? आपके पास क्या कुछ खास है लोगों के लिए? डिमांड यही है कि अभी अधिकतर तो क्या है, ये आउट से मतलब जो ओमनी सेल हो गया है हमारे इधर, और ऑनलाइन भी हो गया है, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है 10 से 15%। और बाकी तो चल ही रहा है, जो जितना चलना चाहिए उतना नहीं चल रहा है। इस बार क्या लगता है, हैप्पी दिवाली हो पाएगी व्यापारियों की? 50% 60% ही रहेगा, एकदम अच्छा नहीं है, मतलब पहले की अपेक्षा बेहतर है अभी। न्यू अराइवल्स इस वक्त जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, इसके पहले हमने देखा कि आखिर मार्केट में क्या कुछ खास है। लेकिन यदि मैं गर्ल्स की बात करता हूं, महिलाओं की बात करता हूं, नारी शक्ति की बात करता हूं, तो सबसे खासली बात उनके लिए यही सामने आती है कि भाई दिवाली का सीज़न है। लेकिन दिवाली के साथ ही साथ यदि शादियों की बात करूँ तो शादियों का भी सीज़न आने वाला है, या ये कहा जा सकता है कि शादियाँ शुरू हो गई हैं। अब ऐसे में सबसे खास क्या रहता है? सबसे खास ये रहता है कि आखिर हम क्या कुछ खास चीज़ परचेस करने वाले हैं, और लड़कियां यही जानना चाहती हैं कि आखिर मार्केट में हमारे लिए सबसे खास चीज़ क्या आने वाली है। तो आज कोशिश करेंगे यही जानने की कि आखिर लड़कियों के लिए मार्केट में सबसे खास क्या है। और इस वक्त जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, हम एक ऐसी गैलरी में मौजूद है जहां पर तमाम नए तरह के आर्टिकल्स मौजूद हैं, और जानने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर मार्केट में क्या कुछ नया है। हमारे साथ
यहाँ से एक एम्प्लॉय जो हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानने की कोशिश करेंगे उससे। मैम बताइए कि आखिर इस बार मार्केट में गर्ल्स के लिए क्या कुछ खास है? ऐसा न्यू अराइवल्स काफ़ी आया है बिफोर लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि काफ़ी लेडीज़ों को ब्राइड के पर्पज से और कुछ न्यू कलेक्शन चाहिए रहेगा जिसमें वो ब्राइड का फंक्शन नहीं था, लेकिन इस बार काफ़ी कुछ ब्लॉक हिल्स में आया है। ज़्यादातर लड़कियों को पेंसिल हिल चाहिए रहती, तो पेंसिल हिल का कलेक्शन सबसे ज़्यादा आया है अभी इस वक्त। तो इसके अलावा ये भी हम देख पा रहे हैं कि आखिर लोग काफ़ी मौजूद हैं, आपके यहाँ काफ़ी लोग आते भी हैं। लेकिन ये बताइए कि क्या ये सारी चीज़ें रेंज के अकॉर्डिंग हैं या क्योंकि महामारी के बाद देखा गया है ख़ास तौर पर लोगों को बड़ी परेशानी हुई है? नहीं सर, रेंज के अकॉर्डिंग आई है, काफ़ी रीजनेबल रेंज आई है इस बार अकॉर्डिंग टू लेडीज़ जो इस हिसाब से वो परचेस करना चाह रही हैं। लेडीज़ के साथ साथ किड्स का भी काफ़ी कलेक्शन आया हमारे इस बार, नहीं तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग तो काफ़ी 3-2% था, बट इस बार 17-18% चल रहा है हमारा कंट्रीब्यूशन। अच्छा, लास्ट ईयर की बात करें, कोरोना महामारी का संकट हमने देखा, लेकिन उसके बाद क्या ये कहा जा सकता है मार्केट पहले से बेहतर हो गया है? सर दिवाली की सीजन के अकॉर्डिंग पहले से बेहतर हुआ है। अगर दिवाली से पहले की सीजन की बात करा जाए तो बिफोर 2 मंथ्स पहले तो हमारा बहुत स्टॉक डाउन चल रहा था, बट दिवाली की कंपैरिजन में अभी न्यू अराइवल स्टॉक आज ही कुछ कलेक्शन आया है जो रीजनेबल रेंज है। स्टार्टिंग रेंज ही 999 आई है आपकी। बिल्कुल, ये तो हमने फुटवेयर की बात कर ली, लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पर कुछ बैग्स भी नजर आ रहे हैं। क्या आप बताएंगे हमें क्या कुछ खास है इस बार बैग्स में? क्योंकि गर्ल्स का हमने देखा है कि गर्ल्स तो खैर काफ़ी परचेस को लेकर रेडी रहती हैं, बैग्स वगैरह को लेकर रेडी रहती हैं। बताइए ये इनमें ये कुछ खास है इस बार, क्या मटेरियल? लेडीज के अकॉर्डिंग कुछ कर आजकल तो लेडीज ये चाह रही है कि जिस हिसाब से फुटवेयर है उसी हिसाब से आप पर्स कैरी करें, तो हर फुटवेयर के साथ हर कलर का पर्स हमारे पास अवेलेबल होगा इस बार। स्मॉल साइजेस के क्लचेस से लेकर स्लिंग बैग से लेकर शोल्डर से बैग, हर लेडीज के आपके अकॉर्डिंग सारे पर्स हैं, क्योंकि कुछ लेडीजों को ब्राइट कलेक्शन भी चाहिए रहता है और लोअर कलेक्शन भी चाहिए रहता है। तो बैग्स की भी काफी रीजनेबल रेंज चाहिए, प्लस फुटवेयर्स की भी आई है। स्कूल्स भी चालू होने वाले हैं, तो इस बार हमारे स्कूल के अकॉर्डिंग भी स्कूल शूज आए, सैंडल शूज भी आए, उसके अकॉर्डिंग लेडीज बैग्स काफी न्यू वाले आए, देख लीजिए। हर कलर के आपको लेडीज बैग्स देखने के मिलेंगे, नहीं तो पहले तो बाटा में काफी डल कलर्स आते थे, ब्राउन हो गया, ब्लैक हो गया, बट इस बार पीच कलर आया, रेड आया, ब्राउन आया, मैश कलर आए, सारे कलर्स के बैग्स आपको अवेलेबल देखने के लिए मिलेंगे। देखने को भी मिल रहा है कि जो कलर कलेक्शन है वो काफी खासा इम्प्रूव दिख रहा है। क्या इसके पीछे देख रहे हैं? क्या फेस्टिवल त्योहार है इसलिए, या हमेशा से हटकर अब कुछ आगे कंपनी करना चाहती है, कुछ अलग करना चाहती है? सर कोरोना के चक्कर में काफी कंपनी का लॉस हुआ है और काफी डाउन कंडीशन में गया है, तो इस मैन्युफैक्चरिंग इस बार इतनी अच्छी कही है, लास्ट ईयर हम लोग कवर कर लें पूरा इनवल का जो गया है हमारा। इसके अलावा ये भी बताइए कि क्या कुछ खासियत है, क्या ये सारे बैग रेंज में है या रेंज से ज्यादा? नहीं सर, जो लोग जानना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी हो जाती है जानकारी। नहीं सर, रीजनेबल रेंज से स्टार्टेड है, प्लस रेंज के अकॉर्डिंग उसका मटेरियल भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्लिंग्स बैग्स अगर आप देखेंगे तो आपको 1299 की रेंज में मिलेगा। अगर कोई कस्टमर पर्टिकुलर लेदर के अकॉर्डिंग आता है कि हमें लेदर के बैग से चाहिए, तो उसके स्टार्टिंग रेंज ही 2999 रहती है। तो रेंज के अकॉर्डिंग ही है, ऐसा नहीं है कि नॉन लेदर है तो उसकी एमआरपी हमने 4000 करके रखी है, नॉन लेदर है तो उस हिसाब से उसकी एमआरपी है। शादियों का भी सीजन देखने को मिल रहा है, तो आखिर शादियों के सीजन के लिए जो लेडीज रहती है उनकी खास डिमांड क्या रहती है? सर शादियों के अकॉर्डिंग तो काफी ब्राइट चाहिए रहता है कि हर दूर से मतलब काफी ब्राइट लुक आए, तो उसके अकॉर्डिंग काफी सिस्टमेटिक लॉक्स लगाए गए हैं जो दूर से ही शाइन करेंगे, प्लस फुटवेयर के साथ भी। और हर फुटवेयर के कलर के साथ हम कस्टमर्स को मैचिंग का पर्स जरूर प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो हमने देखा कि आखिर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए मार्केट में क्या कुछ खास है, लेकिन इसके अलावा अब हम देखेंगे अब बच्चों की यदि हम बात कर ले खास तौर पर, तो बच्चों का ये कहना रहता है कि यदि पेरेंट्स की मैं बात करूं कि आपने अपने लिए तो सारी चीज़ें ले ली हैं लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं लिया है, तो बच्चों के सेक्शन में हम यहाँ पर आ चुके हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों के लिए फुटवेयर में सबसे खास क्या है। मैम बताइए कि आखिर बच्चों के लिए क्या कुछ खास है? काफी नए डिजाइन देखने सर बच्चों के लिए सबसे स्पेशली लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई लाइट वाला शूज नहीं था। अब तो बच्चे को यही चाहिए रहती है कि वो ऐसे शूज पहने जिसमें लाइट ब्लिंक्स हो, तो काफी लाइट्स वाले शूज भी अवेलेबल हुए हैं और प्लस उस टाइप के कलर्स अवेलेबल हुए हैं जो नाइट में मतलब नाइट में जो बच्चे वेयर करते हैं उसमें काफी ब्राइट लुक आता है। तो हर रेंज से स्टार्टेड है। 6 to 4 ईयर्स के अकॉर्डिंग भी हमारे पास लाइट कलर के शूज मिलेंगे, प्लस सैंडल्स आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे इसमें। हर एक पेयर के आपको 4 कलर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो हर कस्टमर की डिमांड में और हर बच्चे की डिमांड में होता है। अच्छा, मैंने देखा है कि जब बच्चे आते हैं तो उनको स्पोर्ट्स शूज का काफी शौक रहता है। जो टीनेजर्स होते हैं, जो थोड़े उम्र में बड़े हो जाते हैं, तो वो आखिर क्या डिमांड करते हैं? सर डिमांड लेसेस वाले शूज पहले आते नहीं थे, 2 ईयर्स से पहले कोई भी शूज नहीं आता था, लेकिन अब आपको लेसेस वाले शूज भी देखने को मिलेंगे, प्लस ग्रिप वाले भी मिलेंगे, क्योंकि आजकल जैसे ही बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो बच्चे उनके पेरेंट्स उनको स्पोर्ट्स में इन्वेलप कर देते हैं, कहीं कुछ फंक्शन में इन्वेलप कर देते हैं, उस अकॉर्डिंग के पास हमारे पास हर चीज की रहेगा।
इसके अलावा बच्चियों की यदि हम बात करते हैं तो ये तो हमने बॉयज़ की बात कर ली, लेकिन लड़कियों को खासा पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है और मैं देख पा रहा हूँ तस्वीरों में कि इस बार आपने कुछ पिंक कलेक्शन रखा है। पिंक कलेक्शन करा है सर लड़कियों के हिसाब से, क्योंकि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग काफी मिक्स अप था, तो वो बोलते थे ये बॉयज ही कलेक्शन लग रहा है, तो हम लोगों ने इस बार लेडीज कलेक्शन अलग रखा है, जिसमें आपको शूज के साथ, सैंडल्स के साथ, बैलेरिना के साथ हर 3 आपको वैरायटी मिलेंगी जो एक लड़की की पसंदीदा होती है। इसके अलावा और क्या कुछ खास है? आपने यहाँ पे कुछ बैलरीना का भी जिक्र किया था। हाँ सर, बैलेरिना का जिक्र किया था क्योंकि बैलेरिना सिर्फ लेडीज सेक्शन में आता था, लेकिन अब वो बच्चों में भी आने लगा, क्योंकि बच्चों को सैंडल्स के साथ कुछ बैक क्लोज टाइप का चाहिए रहता है जो चारों तरफ से कवर है, इसलिए इस बार बैलेरिना भी आई है वो भी। इसके अलावा यदि और कुछ बात कर लेते हैं हम कि फुटवेयर्स की और हम बात करें तो रेंज के अकॉर्डिंग आखिर कौन से आपके पास अवेलेबल हैं फुटवेयर्स? क्योंकि मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे फुटवेयर भी हैं, ठंड का सीजन आ गया है तो इसमें घर पे भी लोग जो हैं वो फुटवेयर वेयर करते हैं। सर घर के अकॉर्डिंग क्या नाम है, इस बार स्लीपर्स से ज्यादा शूज का कलेक्शन सबसे ज्यादा आया है, क्योंकि विंटर्स में पूरा कवर्ड पैर चाहिए रहता है, तो हमारे पास रीजनेबल रेंज है 299, नहीं तो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर हमारे पास 499 की रेंज थी, बट इस बार स्लीपर हो, चप्पल हो, चाहे शूज हो, थ्रू 99 की रेंज में आपको हर आर्टिकल अवेलेबल मिल जाएगा, प्लस उसमें कलर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और प्लस ऑफर्स भी काफी अच्छे चल रहे हैं, जिसकी वजह से काफी कस्टमर आपके परचेजेस कर रहे हैं। इसके अलावा हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी और भी कलेक्शन यहाँ पर मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि और क्या कुछ खास है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं महिलाओं की, यदि हम बात कर लें तो देखा गया खास तौर पर उन्हें ऐसी स्लीपर पसंद होती है जो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, इजी कैरी हम कर सकते हैं, क्या कुछ खास है बताइए? सर इजी कैरी इन द सेंस क्या नाम है, कस्टमर लेडीज की डिमांड होती है कि हमें लाइट वेट स्लीपर चाहिए, प्लस आपके वॉशेबल ना हो, उस हिसाब से हमारे पास लाइट वेट प्लस फ्लैट स्लीपर ज्यादा है, नहीं तो हाई हील्स की तो कोई प्रेफर नहीं करता, हाई हील्स ओनली पार्टी वेयर्स में यूज होती हैं, तो फ्लैट्स का कलेक्शन इस बार सबसे ज्यादा है, जो सैंडल, चप्पल और शूज में और स्लीपर्स में सबसे ज्यादा हमारे पास ही मिलेगा आपको। मैं शूज़ परचेज करने आई हूँ जी, दिवाली की शॉपिंग करने आए हैं एक्चुअली, उसमें आप देखते हैं जो कलेक्शन में जो पसंद आ जाए वो हम लोग ले लेंगे। इसके अलावा क्या कुछ खास लोगों का डिमांड है? यदि मैं महिला शक्ति की बात करूँ, गर्ल्स की बात कर लूँ तो क्या कुछ खास पसंद होता है लड़के? बेसिकली तो देखा जाए तो सब गारमेंट्स पे जाते हैं, सब लेडीज का तो पहला कलेक्शन होता है कि उन्हें क्या पार्टी वेयर ड्रेस चाहिए जो खास दिवाली के ओकेशन पे वो पहने, तो हैवी एम्ब्रॉयडरी, ज्वेलरीज, नेल पेंट्स, लिपस्टिक, जो मेकअप कॉस्मेटिक्स होता है, शूज एंड सैंडल्स तो थोड़ा बाद में ही आते हैं, बट फिर भी वो मैचिंग में रहता है प्रायोरिटी में कि हाँ ड्रेस से मैचेस लेना है। कोरोना महामारी के बाद एक बार फिर से पहले हमने दिवाली देखी, इतनी खास नहीं रही, लेकिन अब जाकर दिवाली का त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार है। शॉपिंग की बात कर लो तो बिना शॉपिंग के अधूरा माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही साथ महंगाई भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जी महंगाई तो बढ़ रही है, बट एक चीज़ और देखने को ये है कि लोगों में उत्साह तो उतना ही है। दिवाली का लास्ट ईयर दिवाली अच्छे से मना नहीं पाए थे, बाकी कोविड के बाद अब भी काफ़ी अच्छे से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई तो एक जगह अपना एक है ही, लेकिन उसके बाद भी लोग बाग उत्साह से खरीदारी कर रहे हैं सारी चीज़ों की। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि बाजार में लोगों की हलचल कुछ कम हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से मार्केट में लोग बिल्कुल अभी लास्ट ईयर देखेंगे आप तो लास्ट ईयर काफ़ी कम थे, इस बार आप देखेंगे तो बाकी बैक टू नॉर्मल हो गया है आफ्टर कोविड, तो अभी काफ़ी अच्छा माहौल है बाजार में भी, पूरा बाजार घूम के आए देखा तो काफ़ी अच्छा है। कुछ खास नजर आया मार्केट? भाई जो घर वाले तैयारी के लिए दिए जल रहे हैं, दिए के लिए दीवारों लगी हुई हैं दुकानें, लाइटिंग्स हैं, ज्वेलरी की दुकानों में भी फुल है, कपड़ों की दुकानों में भी फुल लोग बाग है, शॉप्स में भी सब दूर फुल है, तो सर्दियों का भी सीजन चल रहा है, तो क्या एक ही कारण भी मानते हैं? दिवाली को लेकर क्या तैयारियां आपकी? और भैया सब बहुत अच्छा चल रहा है, महंगाई होने के साथ साथ भी, लेकिन सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से खरीदारी कर रहे हैं, मतलब चाहे वह छोटे लोग हों या बड़े, सब तरह से सब अच्छे से कर रहे हैं इस तरीके से। शॉपिंग कर रही है आप? बेटा मैंने तो भगवान जी लिए और फल फ्रूट और चांदी का कुछ खरीदा, इतनी महंगाई के बावजूद भी। अच्छा, ये देखने को मिल रहा है कि पिछली बार मार्केट में इतनी भीड़ नहीं थी। हाँ जी, लेकिन अब लोग काफी कुछ आ रहे हैं। हाँ बेटा, क्योंकि अब लोग उसमें जीना सीख गए हैं ना आराम से, इसलिए अपनी सेफ्टी के साथ साथ सब आराम से खरीदारी कर रहे हैं। तो ऐसा त्योहार है, मनाना है लेकिन सुरक्षा के साथ। बिल्कुल त्योहार मनाइए लेकिन सुरक्षा के साथ, अपनी सुरक्षा, अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए। थैंक यू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिवाली की यदि हम बात करें तो दिवाली खुशियों का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है, लेकिन इसके साथ ही साथ यदि रंगों की बात करें तो बिना रंग के दिवाली फीकी नजर आती है, और इसी को देखते हुए तमाम तरह की रंगोली जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं
हरा रंग है, सफ़ेद रंग है, नीला रंग है, लाल रंग है, तमाम तरह के रंग यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे साथ कुछ खास कस्टमर भी यहाँ पर मौजूद हैं, जानेंगे उनसे कि आखिर रंगोली का क्या महत्व है। रंगोली लिया आपने? जी लिए बिल्कुल जी। दिवाली का त्यौहार क्या कुछ खास तरह से सेलिब्रेट करेंगे आप? बम फटाके नहीं फोड़ेंगे, अच्छे अच्छे रंगोली बनाएंगे, स्वीट्स लेंगे और सबको अच्छे अच्छे विशेष देंगे। जी। इसके अलावा और क्या कुछ मार्केट में खास है? मार्केट में बहुत कुछ खास है। कोरोना के बाद काफी भीड़ है, काफी रश है, सामान भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा है सब कुछ। अच्छा, कोरोना के बाद देखने को मिल रहा है कि अब लोगों की भीड़ मार्केट में बढ़ गई है। जी। कैसे देखती हैं आप इसको? खुशी तो बहुत है, बट कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस भी लेना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी विदाउट मास्क घूम रहे हैं, तो ये चीज नहीं करना चाहिए। सेलिब्रेशन है, इट्स ओके, बट ऑलवेज वेयरिंग अ मास्क। जी। तो लोगों को आप ये संदेश देना चाहेंगे, त्योहार मनाइए लेकिन सुरक्षा के साथ? जी, त्योहार मनाइए सुरक्षा के साथ, और कोरोना अभी गया नहीं है, मास्क जरूर पहने और कम से कम भीड़ लगाए। क्या कुछ लिया है आपने? हमने रंगोली वगैरह लिए, फ्रूट्स लिए और गणेश जी और लक्ष्मी जी जो जोड़ी जिनकी पूजा करना है वो लिया, सब कुछ लिया। देखिए, लोगों में खुशी तो है, त्योहार आता है तो लोगों में खुशी तो आती है, पर काफ़ी लोगों में इस बार उत्साह की कमी थोड़ी सी है। महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, पेट्रोल भी और अपना खाने का तेल है, चाहे कुछ भी है। उसके अलावा कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है, इलाज वगैरह में हॉस्पिटल के कई लोगों के परिवार वाले भी जा चुके हैं, इस वजह से कई लोग नहीं मना रहे हैं। पर अब दिवाली का त्यौहार है तो लोग अब सब भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी रौनक मार्केट में अच्छी लग रही है देखने को। मेरे ख्याल से ऐसा देखने को मिल तो रहा है। हम लोग यहाँ मार्केट में आए हैं, काफ़ी चहल पहल है, रौनक है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि लोग अब भूल के अब आगे बढ़ जाना चाहते हैं, लाइफ अपनी पूरी पुरानी जो है वापस पाना चाहते हैं। चीज़ें बेहतर हो रही हैं, उठ रही हैं। अब मार्केट ही है, मार्केट जब खुलता है, लोग खरीदारी करते हैं, तभी मार्केट ऊपर बढ़ता है। और अब दिवाली जैसे त्यौहार के अलावा और कौन सी चीज़ हो सकती है जिसमें लोग खरीदारी करें और मतलब दुकानदारों को भी दुकान लगाने का मौका मिलता है, चीज़ें बिकती हैं, खरीदारी होती है। तो त्यौहार ही हैं जिनसे मार्केट उठता है। उम्मीद है कि देखिए बढ़े मार्केट, उठे और लोगों के पास पैसा है। दिवाली रोशनी का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। कोरोना महामारी के बाद हमने देखा कि कहीं लोगों को समस्या ज़रूर सामने आई। इसके अलावा व्यापारियों की हम बात कर लें तो व्यापारियों में भी ये देखा गया कि आखिर इस महामारी के बाद व्यापार अच्छे से उठ नहीं पाया, लेकिन अब जाकर उम्मीद ज़रूर है। प्रभु श्री राम 14 साल का वनवास काटने के बाद अयोध्या आए थे, जिसके बाद ख़ास तौर पर खुशियों में इस दिवाली को, इस त्यौहार को मनाया जाता है। एक बार कुछ वही तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोरोना रूपी यदि महामारी की हम बात करें तो ये महामारी अब हमसे थोड़ा दूर ज़रूर हो रही है, लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए कि आखिर इस महामारी को दूर रखते हुए सुरक्षित तरीके से आप सभी दिवाली मनाएं। IND24 परिवार की ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।